स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की व्यूज में सौरभ आपके साथ। चारों मेहमानों के साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी, वीर त्रिवेदी जी और समीर चकौंकर साहब। और अब इस हिस्से में हमारे प्रोग्राम की मैं क्रिकेट की कंट्रोवर्सी की बात आपसे करूंगा और कर्नाटक में मुख्यमंत्री को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, उसकी बात हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आ रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर दर्शन करने गए थे, तो फिर उन्होंने गिर के जंगलों में एक वाइल्ड लाइफ सफारी भी की है, उसकी तस्वीर आ रही थी। खबर तो आ गई थी कि वो गए हैं। अब तस्वीरों में आप उनको देख लीजिए। गिर के शेर दुनिया भर में मशहूर हैं और मोदी जी आज निकले हुए हैं सफारी पर। अब इस पर बड़ी चर्चाएं, इस पर भी बहुत बातें होती हैं, उनके पहनावे से लेकर के, फोटो खींचने से लेकर के, कैमरा उठाने तक। कभी आते होंगे बयान कांग्रेस पार्टी के इस पर, लेकिन मोदी जी एक बार फिर सफारी पर गिर के जंगलों में इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। आज सोमनाथ गए। दरअसल वो सोमनाथ मंदिर दिन में वो गए। उन्होंने कहा मैं सोचा हुआ था कि कुंभ पूरा हो जाए तो मैं सोमनाथ जी के दर्शन करने जाऊंगा, तो वहां वो गए थे और उसके बाद फिर ये लगे हाथ उन्होंने सफारी का आनंद भी लिया। और भाई गुजरात है, घर है उनका। विश्व वन्य दिवस भी है। अच्छा। वन्य जीव दिवस है आज, समझे। तो वो विश्व वन्य जीव दिवस पर बोर्ड की वहां पर बैठक हो रही थी, उसमें भी प्रधानमंत्री बैठे हैं और जो वन्य जीवों की, विश्व वन्य जीवों की स्थिति जो है उसको लेकर भी बड़ी लंबी बैठक वहां पर प्रधानमंत्री। तस्वीरों में अगर कुछ आवाज साउंड है तो वो भी सुनाइएगा। जी सर। बहुत खूबसूरत जगह है। गिर शेर सामने बैठे सर, शेर की तस्वीर खींच रहे हैं मोदी जी। बार बार मुझे ये लग रहा है, ये याद, मतलब मैं इंतजार कर रहा हूं कब कौन इस पे बोले, मतलब विपक्ष में से मुझे लगता है जरूर बोलेगा कोई ना। बोल चुके हैं। हाँ, बोल चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसी तस्वीरें आए और कोई बोले? लेकिन अब ये भाई देखो, देखिए जंगल में तो राजा होता है शेर। देखिए अब आप उसको जो है पकड़ के तो ला नहीं सकते किसी के सामने। ये देखूं पैरोडी अकाउंट तो नहीं है, बड़ा आजकल। हाँ नहीं, अब देखिए मैं ये कह रहा था कि अगर मोदी जी को वहां साइटिंग हुई है शेर की तो बड़े लकी हैं भाई। हर किसी को दिखता नहीं शेर, लोग तो कई सफारियां कर लेते हैं, गिर जो कभी है नजर नहीं आते। सबसे ज्यादा शेर मिलते हैं और प्रधानमंत्री जी जाएं और वहां पर मतलब शेर ना दिखे गिर में, ये तो मुश्किल बात है। तो शेर को पकड़ के थोड़ी लाए होंगे। शेर को पकड़ के नहीं लाए, शेर वहां पर ज्यादा है। 650 बहुत ज्यादा शेर है वहां पर। 650 के करीब शेर सामान्य लोग भी दिखते हैं। बैठी हुई है पूरी फैमिली, बैठी हुई है शेर की, और सड़क पर गाड़ी रुकी शेरनी में बच्चे के साथ है। हाँ, उसकी तस्वीर उतार रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये एशियाटिक शेर है, एशियाटिक लायन। एक बार एक कार्यक्रम में आपको याद होगा ना, वो पुलवामा का जब हमला हुआ था तो उस वक्त जिम कॉर्बेट में थे, तब बड़ा बवाल हो गया था उस वक्त। बवाल उस वक्त से तब बहुत, जब सतपाल मलिक ने बयान दिया उनकी जिम कॉर्बेट यात्रा को लेकर, उससे जोड़ के बाद भी ज्यादा बवाल हुआ उस पर जी। तो ये पुलवामा पे ये सब कुछ, ये तस्वीर आई थी, हमने कहा ये तस्वीर आपको हम दिखाने। आपको कुछ मिला हर्षवर्धन जी? नहीं मिल गया। ये सुप्रिया जी का है, मैं देख रहा था कि क्या कह रही हैं। ये थोड़ा सा कुछ इन्होंने गंभीर टिप्पणी की है। अच्छा खैर, इस तरह की ये नहीं बोलना चाहिए। शंभू शिकारी बने नरेंद्र मोदी के पास, फिर वो मणिपुर नहीं जाएंगे। अब ये भी बड़ा ये कुतर्क सा हो जाता है। कई बार लगता है ना कि इस तरह की टिप्पणियां, अब ठीक है इसमें आप ये कह दीजिए कि छुट्टी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं सैर सपाटा के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विशेष करके जब हम वन्य जीवों के, पर्यावरण के प्रति प्रेम की बात करते हैं और देश का एक जो अलग अलग क्षेत्रों में जो विकसित करने की बात, चाहे कूनों की बात हो या अलग, तो वो खुद भी करते रहे। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जी किया, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा कुछ, कई बार टिप्पणी में ये भी होता है ना कि कुछ तो बोल देना। कांग्रेस कह रही है कि भाई जंगल में शेर देखने चले गए लेकिन मणिपुर नहीं गए। बिल्कुल। अच्छा ठीक, चलिए आइए अब दूसरी कंट्रोवर्सी की बात करते हैं। इसमें भी कांग्रेस और बीजेपी ही है। टीम इंडिया के कैप्टन की बॉडी शेमिंग। जी हां, कल भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से 2023 में मिली हार का बदला लेने के लिए मैदान में उतरने वाली है, सेमीफाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी के। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं शमा मोहम्मद जी, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इस पर संग्राम छिड़ा हुआ है। दरअसल उन्होंने रोहित शर्मा के, आपके सामने ये पूरा वो आ गया कि रोहित शर्मा इज फैट फॉर अ स्पोर्ट्समैन। एक खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा मोटे हैं, नीड टू लूज वेट, इनको वजन कम करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट अनइम्प्रेसिव कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड, मतलब भारत के सबसे कम प्रभावशाली कप्तानों में से एक हैं, अनइम्प्रेसिव। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि वो उनकी मतलब खेल से ज्यादा वो उनके दिखावे पर जो है, पर्सनैलिटी पर ज्यादा कमेंट वो कर रहे हैं। वो जो अप्रभावी का मतलब उनका यही है। अच्छा देखिए, अब
भाई वो अब वो जो कमेंट कर रही हैं उन्होंने एज अ क्रिकेट फैन किया होगा। कैप्टन चाहिए या हैंडसम कैप्टन? सर मैं कह रहा हूं व्हाटएवर उनका बयान आया होगा, उन्होंने कहा कि भाई देश में करोड़ों लोगों की तरह मैं भी एक क्रिकेट फैन हूं, मेरी राय हो सकती है। मैंने कहा मुझे वो अनइम्प्रेसिव लगते हैं या मुझे मोटे लगते हैं, तो मैंने बोला इस पर पॉलिटिकल बयान विवाद क्यों, लेकिन विवाद हो गया। अब इस पर पहले राधिका खेड़ा जो हैं वो उन्होंने इस पर लीड ली बीजेपी की तरफ से, जैसे ही शमा मोहम्मद ने ये बयान दिया, और उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि कांग्रेस स्पोक्सपर्सन इज बॉडी शेमिंग रोहित शर्मा। और फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने तो खिलाड़ियों को दशकों तक ह्यूमिलिएट किया है, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। और फिर वो ये कहती हैं कि रोहित शर्मा is a World Cup winning captain. Your leader राहुल गांधी can't even captain his own party without crashing it into the ground. इसमें राहुल गांधी भी आ गए। तो 2-3 बयान आपको सुना रहा हूं। शमा मोहम्मद जी को साथ भी मिला एक दूसरे बड़े नेता का, सौगत राय टीएमसी के नेता हैं। वो कह रहे हैं हाँ मुझे भी लगता है कि रोहित शर्मा टीम में क्यों है, एक सेंचुरी मारते हैं फिर कई दिनों तक उनके बैट से रन नहीं निकलते। और शहजाद पूनावाला बीजेपी से सुनिए क्या जवाब दे रहे हैं। मैं किसी को अपमान करने के लिए ट्वीट नहीं किया था। उस ट्वीट में मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है, स्पोर्ट्स पर्सन के नाते, तो वो बॉडी शेमिंग नहीं है। और मैंने कहा कि वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्टन है, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया था राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव। और उसमें तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही हूं क्योंकि हमला क्यों कर रही हो ये वक्त लोग। मैं आज ये भी कहना चाहती हूं, जब विराट कोहली ने शामी के साथ खड़े रहे थे तो कितना उनके ऊपर बीजेपी के लोग ने क्यों हमला किया। वो एक अच्छा कैप्टन है। रोहित शर्मा के बारे में जो बोला है मैं तो सहमत हूं। मैं ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, यही एक क्रिकेट दर्शक के बारे में बोले। कितने दिन तक रोहित शर्मा को छोड़ दिया जाएगा? एक बार एक तो सेंचुरी किया कई 2 साल में, और 2, 5, 10, 20 में आउट हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी को भारत की कोई भी उपलब्धि जो है हजम नहीं होती। भारत की अगर कूटनीतिक उपलब्धि होती है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। भारत की सैन्य शक्ति कोई उपलब्धि हासिल करती है, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, कांग्रेस उस पर सवाल खड़ी करती है। भारत की स्टेट के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, ये राहुल गांधी कहते हैं। भारत की लोकतांत्रिक उपलब्धि होती है तो राहुल गांधी विदेश जाकर एक सवाल खड़े करते हैं भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर। और इसी श्रृंखला में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से प्रेरणा लेते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने भारतीय क्रिकेट टीम पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये बयान संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। अब शमा मोहम्मद ने सोचा नहीं होगा ये ट्वीट करते हुए कि इतना हंगामा इसके ऊपर हो जाएगा। और आपने तो देखा शहजाद तो पहुंच गए, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह पर सब पर सवाल पूछे, खड़े किए कांग्रेस वालों ने, राहुल गांधी ने। अब आप क्रिकेट टीम को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अरे अब ये बात सही है कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी में अभी हम कुछ वक्त पहले T20 का वर्ल्ड कप जीते हैं, और रोहित शर्मा ही इज अ वेरी लव्ड प्लेयर। रोहित शर्मा से स्नेह बहुत बड़ी तादाद में जो उनके प्रशंसक कल जो वरुण को लिया गया था उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए, और कल का बेस्ट प्लेयर 5 विकेट निकाल गए। खैर, तो आप शमा मोहम्मद ने कुछ गलत किया क्या इसमें समीर जी? देखिए मुझे लगता है जिस तरीके से उन्होंने कहा वो तरीका गलत था। मतलब मुझे लग रहा है, ठीक है आप ये कह सकते थे कि भाई रोहित शर्मा बहुत शानदार कप्तान है, उन्होंने भारतीय टीम को कई मौकों पर जिताया है। मुंबई इंडियन के कैप्टन वो रहे हैं, और मुंबई इंडियन में उनके कैप्टनसी में आईपीएल जीती है जब रोहित शर्मा कैप्टन थे। बहुत अच्छे खिलाड़ी, लंबे समय से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो थोड़ा अपना फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देंगे तो उनके और खेल के लिए बेहतर होगा। शमा मोहम्मद को लगते हैं मोटे तो लगते हैं, बताइए इसमें क्या गलत है? नहीं, आप कहने का क्या तरीका होता है ना, आप किस तरीके से आप जिक्र कर रहे हो और किस संदर्भ में आप कह रहे हो। ऐसा कोई संदर्भ उनको छूट नहीं है अपने मन की बात अभी उनके हेल्थ को लेकर इश्यू नहीं है, उनको अपने मन की बात कहने की इजाजत नहीं है। नहीं है ना, लेकिन किस तरीके से कह रहे हो आप, किसके बारे में कह रहे हो और कब कह रहे हो? जब भारतीय टीम अभी फाइनल खेलने की स्टेज में दुबई के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही है, उस समय आप इससे जिक्र कर रहे हो। क्या रोहित शर्मा ने कभी शमा मोहम्मद को मेरी हेल्थ को लेकर, मैं थोड़ा फिटनेस को लेकर, शमा मोहम्मद के शब्द ठीक नहीं थे आपको लग रहा? विजय जी, शमा मोहम्मद के बयान को यदि एक फैन के तौर पर देखें तो ठीक है, सब फैन अपने अपने तरीके से अपने अपने कैप्टन के, हालांकि मेरी पसंद के लोगों में से रोहित शर्मा, लेकिन कोई बात कर रहा है इसको, है ना, ये कुतर्क तक पहुंचने वाली बात है। शमा मोहम्मद की कौन कर रहा है कुतर्क? मतलब बीजेपी वाले जो भी लोग उस पर कर रहे हैं, मतलब शमा मोहम्मद को कांग्रेस प्रवक्ता की कोई बात नहीं है, कांग्रेस का कोई ऑफिशियल बयान तो है नहीं। कांग्रेस खंडन कर अलग कर लिया इससे, खंडन करने की अलग कर लिया। हाँ ठीक है। अब जैसे सुप्रिया जी कुतर्क कर रही है कि वो गिर जा रहे हैं और मणिपुर नहीं जा रहे, ऐसे ही शहजाद साहब कर रहे हैं कि अब इस पर लेकर और सर्जिकल स्ट्राइक तक जा रहे हैं। तो ये कुतर्क जो है राजनीति में चलते रहते हैं, और थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। सब लोग कुछ बोल रहे हैं,
ठीक है, कोई बात कर रहे हैं। वैसे हमारे कैप्टन जब कल एक तो रात को अच्छा मैच जीता, कल ही हमने बढ़िया जिस मैच तरह- जीती बढ़िया मैच जीता, फिर कल सेमीफाइनल का मैच हो रहा है, फिर फाइनल में हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो उस समय ऐसे बयानों से बचना चाहिए, और खासतौर से मुझे प्रवक्ता के तौर पर भी है, क्योंकि शमा मोहम्मद को आप प्रवक्ता के तौर पर ही ज्यादा जानते हैं ना। यदि केवल एक क्रिकेट फैन होते तो आप इतनी डिबेट नहीं करते। नहीं, वो एक पॉलिटिशियन है तो क्यों वो नहीं कह सकती अपने मन की बात, कह जैसे भी सकते- शब्दों में चाहे। कह सकते वो तो क्रिकेट चर्चा लवर है भी तो बोलिए, करेंगे। जो यदि उनको आप- लगा बोला। यदि आप पॉलिटिशियन के तौर पर कहेंगे तो फिर पॉलिटिशियन कमेंट भी करते हैं। नहीं, अगर ये इतना ही ठीक बयान होता तो पवन खेड़ा को वापस क्यों लेना पड़ा? चलिए, हमें आपको नहीं समझ में आ रहा, पवन खेड़ा को क्यों समझ में आ गया? इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकता कि किसी पार्टी का प्रवक्ता पार्टी के उस कैप्टन पर जिसकी तीनों फॉर्मेट में शानदार परफॉर्मेंस रही हो, जो व्यक्ति कप्तान के तौर पर उस जगह पर खड़ा है जहां रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड उसकी झोली में गिर रहे हो, उसके लिए इस तरह का बयान देता हो। और वो तय करेंगे या क्रिकेट का जो फिटनेस कोच है, फिटनेस कोच ने अभी कहा है कि अगले मैचों के लिए भी रोहित शर्मा पूरी तरह से फिट है। आप एक ये आप कतई ठीक बयान। शमा मोहम्मद एक क्रिकेट फैन से ये हक क्यों छीनना चाह रहे हैं कि वो अपने अपनी वो बात खेल ना पर कोई करें। कमेंट करे? शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा के दबाव पड़ा होगा, पार्टी ने बयान वापस लिया होगा। शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा के खेल पर कोई कमेंट नहीं किया। उन्होंने उनके फिजिक को लेके एक खेल अपनी पर राय भी कमेंट रखी कर है। सकते हैं फैंस, कोई ऐसा कर नहीं। सकते हैं, खेल पर खेल ही कर सकते नहीं, खेल नहीं, किसी में भी कर सकते हैं। फैन तो किसी, आप याद कीजिए थोड़ा, अगर इतिहास में जाए, विराट कोहली पर क्या क्या कमेंट हुए थे जब वो शमी मोहम्मद के पक्ष में खड़े हुए थे। अब विराट कोहली की उपलब्धियां कम है क्या देश के लिए? लेकिन लोगों ने क्या, और राजनीतिक पार्टी के लोगों ने किया। हम हर बात पे इतना गंभीर क्यों इतना जाते गंभीर हैं? क्यों रहे हैं? कहां की बात कहां पहुंच हाँ, गई? वही मैं कह फिर रहा कह हूं, रहा हूं, कुतर्क पर पहुंच कहां जाते कौन गंभीर है? अरे भाई, अभी तो हमने देखा ना कि रोहित शर्मा ने कहा मारो उड़ा के छक्का मार दिया, विराट कोहली ने छक्का। चलिए साहब, ऐसे अच्छा। कप्तान के लिए इस तरह की बात ये कैसे किया नहीं, जाए? तो विराट कोहली तिल का ताड़ बना रहे ना। मैं देखिए, फिर एक वही लाइन कह है रहा ना, हूं। सर, इस पे एक दूसरी कमेंट, खबर आ एक छोटा गई। सा कमेंट जोड़ दूं। अमिताभ बच्चन का कमेंट मैं रात को देखा था कि उसमें लिखा उन्होंने कि हम तो सोचे खेल हार जाएंगे, न्यूजीलैंड वाला टीवी बंद कर दिया, पर जीत गए हम। क्या बात है इंडिया, बधाई। तब आप इस पर भी नाराज हो सकते कि अमिताभ बच्चन को लगता है कि हम हार जाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए। खैर, मेरी बात हर एक करूं, चीज में इतना वो लेना। अच्छा साहब, बिहार से आज के प्रोग्राम की शुरुआत की थी और हम ये बजट का दिन था आज वहां पर, और ये देखना था कि क्या कोई मुफ्त की योजना का ऐलान करेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि उनके सामने कहा हुआ है तेजस्वी यादव ने 2500 रुपया महिलाओं को देंगे, ऐसी कोई घोषणा इस बार बिहार के लिए अभी इस बार भी लागू नहीं की है। नीतीश कुमार ने इस बार भी मुफ्त की योजनाओं से किनारा किया है। बजट पेश हो चुका है, चुनाव 4-6 महीने में होना है, और डायरेक्ट महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर करने जैसी या ऐसी मिलती जुलती कोई स्कीम नहीं लागू की है बिहार की सरकार ने। आपको सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं, वित्त मंत्री भी हैं, ये भाषण दे रहे थे। तो नीतीश कुमार ने अभी भी वो अपने जो काम आज तक नहीं किया उस पर कायम है कि मैं ऐसी मुफ्त की योजना नहीं लागू करूंगा। सौरभ जी, बजट राज्य के, देश के विकास के लिए फंड तय करके उस विकास को अमली जामा पहनाने के लिए होता है, रेवड़ी बांटने के लिए नहीं होता है। ये गलत परंपरा थी। अच्छा है कि बिहार की सरकार ने ये नहीं किया, और मैं फिर कह रहा हूं, ये नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय साहसिक निर्णय है। अभी तो केंद्र का बजट आया था तो भारत की सरकार ने, तो चुनाव में नुकसान होगा कि नहीं होगा इसका? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत भले इधर उधर पड़ता है। एक फैक्टर से अगर होता तो सब पैसा बांट के और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाए। चुनाव के लिए राहुल गांधी ने बजट- न्याय योजना की थी ना 72,000 वाली, कितना मिला था सीट? कितनी? 52 सीट मिली थी जब न्याय योजना कर रहे थे और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ बात कर रहे थे। जब नरेंद्र मोदी काम करते हैं तो उनको 272 और 303 भी मिलती है। तो मुझे लगता है कि काम करेंगे तो उसका परिणाम ज्यादा बेहतर होगा। फ्रीबीज की पॉलिटिक्स काम नहीं करती। नहीं किया नीतीश कुमार ने सीधा पैसा ट्रांसफर करने का ऐलान। अच्छी बात, बुरी बात? नहीं, वो सर, कह रहा है अभी कि 8 बजट में महीने नहीं, अभी बाकी तो हैं। 8 महीने है ना, 8 अभी महीने चुनाव है, रैली है ना, महीने के पहले चुनाव रैली में घोषणा कर दी जाएगी। घोषणा पत्र आएगा, उसमें कर दिया जाएगा संकल्प पत्र में कि हम महिला को 3,000 रुपए देंगे सरकार पे आने पे। तो वो संकल्प पत्र में घोषणा होगी। आप बजट तो में महाराष्ट्र थोड़ी के हो घोषणा सर, होगी इस महाराष्ट्र बात वालों की। ने कर दिया था लागू चुनाव से पहले। तो उस समय चुनाव के दिल्ली पहले वालों ने बजट नहीं था ना किया तो सर। देख लिया क्या अब हुआ। संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी घोषणा कर सकती है इस बात की। मायावती के सामने उतनी कड़ी चुनौती एनडीए के सामने बिहार में नहीं है अभी। और आप समझिए ना सर, अभी इलेक्शन देखिए। कब है? इलेक्शन कब होने वाले हैं? महीना अक्टूबर, कौन सा नवंबर? इलेक्शन का? 6 अक्टूबर महीने बाकी। नवंबर में पर इलेक्शन आप होगा। कह रहे हैं आज जरूरत महसूस नहीं हो उसका रही, गणित क्या है, जरूरत सर? लगेगी तो नीतीश कुमार उसका- भी ये काम करेंगे। उसका गणित समझिए ना सर, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे, संकल्प पत्र में घोषणा कर दी जाएगी कि हम पहले बजट में घोषणा कर देंगे, फरवरी में बजट आता है तो उस समय के लिए चुनाव। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है नीतीश कुमार के मेरे उसूलों के खिलाफ है, मैं नहीं करूंगा। जरूरत पड़ेगी तो सब करेंगे। 100% होने वाला है बिहार चुनाव के पहले। जिस तरह सर टाइम खत्म हो गया, तेजस्वी लेकिन यादव मैं ने आपको जिक्र करा, उसको मैं जरूर समय follow नहीं है, करेगी। मैं आपको कर्नाटक वाले बयान सुनाता।
अच्छा, इस वक्त नीतीश चंद्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए, जरा इसी खबर पर आगे। नीतीश, उम्मीद है, मतलब बहुत चर्चाएं थी कि क्या आज के बजट में ऐसी कोई घोषणा होंगी सीधे लाभ पहुंचाने वाली, डायरेक्ट पैसा खाते में ट्रांसफर करने वाली? कोई योजना नहीं है इसी बजट में। जी हाँ, फिलहाल बजट भाषण चूंकि पूरा हो चुका है और ऐसी कोई भी योजना जिसको लेकर काफ़ी उम्मीद की जा रही थी, चूंकि चुनावी साल है और कई राज्यों के चुनाव में जिस तरह से फ्री बीज ने कमाल दिखाया है, तो ये लगभग तय माना जा रहा था कि कुछ इस तरह की घोषणा होगी। दूसरी बात कि तेजस्वी यादव जिस तरह से लगातार महिलाओं को माई बहिन योजना के तहत 2500 रुपया या वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाने की बात अपनी तरफ से कह चुके हैं, और कल भी इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक तरह से अपनी बात रखी कि यदि बजट में इस तरह का प्रावधान होता है तो ये कह सकें कि ये मेरी योजना की कॉपी की गई या फिर हमने दबाव बनाया, तो इस तरह की बात हुई है। शायद इसको ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव ने ये बातें रखी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हमारे सूत्रों का ये कहना है कि नीतीश कुमार इसकी घोषणा कल कर सकते हैं, चूंकि राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के बाद जब सरकार का उत्तर नीतीश कुमार देंगे तो उस दौरान नीतीश कुमार कुछ ऐसी घोषणा कर सकते हैं, हमारे सूत्रों का ये कहना है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन संभव है ऐसा, क्योंकि चूंकि देखिए मतलब नीतीश, मतलब कहानी अभी बाकी है, कल का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे तो उससे भी उनको जाएगा ना। नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका और हमारे कहानी कुर्सी के मेहमानों का। तो सर, कल के लिए एक एजेंडा मिल गया पहले, मुख्यमंत्री जी कल देखते हैं कुछ करते हैं कि नहीं करते। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विनोद जी, विजय जी, समीर जी।